मेरे प्यारे जम्मू मुट्ठी निवासी माताओं भाइयों, बालकों बालिकाओं, आप सबका स्वागत है। गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से जो भी दो शब्द हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए। आप लोगों को भूख भी लग गई होगी, लग गई है? कुछ ने ऐसा किया, कुछ चुप देख रहे, मतलब लगी है हमको, ना हाँ ना। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा समय लूँगा। जो भी कुछ बातें मैं कहूँ कृपया ध्यान से सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को माता पिता स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? उसमें बचपना है, वो नहीं समझता उसके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। वो सोचता घर में रहकर डंडे बजाना, खेलना कूदना, यही जीवन है। जैसे बच्चे में बचपना है, हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता है। हम सब ज्ञानी, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम हो गए हैं अज्ञानी। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है, हम ये शरीर नहीं है। गीता में बताया है इस शरीर में 6 परिवर्तन हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर नहीं, हम इस शरीर के भीतर रहने वाली जीवात्मा है। और याद रखो, ये शरीर 84 लाख किस्म के शरीर हैं। ये भी एक किस्म है, पर ये अच्छी किस्म है। जो भारत में शरीर हैं ये अच्छी किस्म के 84 ऐसे शरीर भी 4 लाख किस्म के हैं। मनुष्य योनि है 84 लाख योनियाँ हैं, जलचर थलचर नभचर, बताओ 84 लाख योनि है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये इसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। तो पद्म पुराण में किसी किस्म की शरीर है वो बताया है, जलजान नव लक्षानि स्थावर लक्षम विमिंशति कृमयो रुद्र संख्याका पक्षी नाम 10 लक्षणम 30 लक्षानि पशुवाच चतुर्लक्षानि मानुषा। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख, वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20 लाख, कीटकों तथा सरीसृपों की योनियां 11 लाख, और पक्षियों की योनियां 10 लाख, पशुओं की योनियां 30 लाख तथा मनुष्यों की योनियां 4 लाख। तो 4 लाख किस्म में से ये जो किस्म हमको नहीं मिली है ना, ये अच्छी किस्म है। लेकिन इस नश्वर जगत के प्रभाव से हम अच्छे भी बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, बुराइयों को पकड़ रहे हैं। तो ये जो शरीर हमको मिला है ना, वो शब्द कहे हैं, नटवर नगर कन्हैया बड़ा दानी है। नट मिले आ मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। कंचन है काया एदी कदर जो पाएगा। कंचन है आपे तर जाएगा तू
आपे तर जाएगा। नटवर नागर, नटवर नागर प्रीत जो लगाएगा। नटवर नागर नाल आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा। कंचन है काया यदि कदर जो पाएगा। आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा। आपे डूब जाएगा तू, आपे डूब जाएगा। देखो, ये जो संसार है ये हमारा घर नहीं है। हम अपने कर्मों के कारण इस संसार में आए हैं। पता नहीं किस किस योनि में गए। एक व्यक्ति हमारे पास महाराष्ट्र से आया, डिवोटी था वो। उसने दिखाया उसकी पीठ में पूंछ है। कह महाराज मेरी पीठ में पूंछ है। पूंछ दिखाई उसने। पता नहीं कौन कौन सी योनि से हम कहाँ कहाँ गए और इस शरीर में आए हैं। अभी संदेश ये है, ये जो शरीर हमको मिला है ये नश्वर जरूर है। नाश जैसे जलचर, थलचर, नभचर सभी नश्वर हैं। एक बार हम सैन फ्रांसिस्को में थे, हमें बताया कि यहाँ वृक्ष हैं 7,000 साल पुराने। 7,000, 10,000, 5,000 साल पुराने वृक्ष खड़े हुए, बड़े बड़े तने उनके, वो भी योनि है। तो ये जो शरीर मिला हमको, ये शरीर हमको केवल एक काम के लिए मिला है। वो काम है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है और उनसे मेरा क्या संबंध है। तो ये काम हम भूल जाते हैं। जैसा बच्चा बचपने में पढ़ना भूल जाता है तो उसके मास्टर उसको याद दिलाते हैं। इसी प्रकार हम अविद्या में इस बात को भूल जाते हैं। भगवान कृपा करके अपने शुद्ध भक्त भेज देते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, वो हमें याद दिलाते हैं भाई। तो पहली बात ये ध्यान में रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना, भगवान को मिलना, अपने घर को वापस जाना। तो फिर कैसे जाया जाएगा भगवान के पास। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। ये जिस युग में हम रह रहे हैं सबसे बेकार युग है ये। तो जैसा युग है उसके अनुसार साधन भी हैं। सतयुग में कैसे भगवत प्राप्ति होती थी, कृते यध्यायतो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पाया जाता था। ध्यान कितना, कोई 50,000 साल, कुछ उम्र होती थी 1,00,000 साल। त्रेता युग, सतयुग चला गया, फिर त्रेता युग आया। कहते ये त्रेता युग में यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता। जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना, और भगवान तब मिलेंगे जब वो प्रसन्न होंगे। कैसे प्रसन्न होंगे, अलग अलग युग में अलग अलग साधन बताए हैं। त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। उम्र हो गई 10,000 साल। फिर आया द्वापर, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में मंदिर में विग्रह रूप में भगवान की सेवा की जाती थी। आयु थी 1,000 वर्ष। अब उसके द्वापर युग के बाद कलयुग। कलयुग में आयु हो गई 100 वर्ष।
और साधन क्या है भगवान को मिलना है? कलो तद हरि कीर्तनाथ, केवल हरि कीर्तन के द्वारा। भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने से क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसे भगवान का नाम लेने से क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी। हम अशुद्ध हो चुके हैं। हाँ, हम शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। अभी हमारा एक ही काम है, शुद्ध होना। तो कलयुग में शुद्धि होगी। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधारे ओ मना, हरे कृष्ण हरे राम कह के जन्म सुधारे ओ मना, पाके पिशियां नाल प्यार ना बर्बाद हो मना, के पिशियां नाल। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार हो मना, झूठी काया माया देख कानू फूले या फिरे, झूठी रंग यौवन जवानी उते डुले या फिरे, रंग हरे कृष्ण कहना मूर्खा तू पुले या फिरे, हरे कोई नहीं मतलब तो बगैर नफेदार हो मना, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार हो मना। देखो, इस संसार में स्वार्थ का संसार है। उसमें रामायण में कहा है, सुर नर असुर मुनि की जरीती, सुर नर स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, इनकी रीति क्या है? स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, है ना गाना है। तो स्वार्थी दुनिया है, इस दुनिया से मन को हटाओ और प्रभु के चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ। हरे कृष्ण जप बंदे सारे तंदे छड़ के, हरे कृष्ण जप बंदे सारे तंदे छड़ के, काम क्रोध मोह लोभ दिल बिचों कढ के, काम चढ़ जा नाम वाली बेड़ी हो जा पार हो मना, चढ़ जा हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मना, झूठी जग वाली मोह ममता नू छड़ दे, झूठी अपने दिल बिचों दुई वाला पर्दा कढ़ दे, अपने सत्य संतोष अपने मन बिच तार ओ मना, संतोष अपने मन। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मना, ओ तो
आया सी कृष्ण नाम जपन लई ओ तुम, ऐते आके तेनू ओ गल बिसर गई, वैदा मात गर्भ वाला कर ले याद ओ मन, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। तो साधन, इस कलयुग का साधन है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से क्या होगा, हमारा मन जो है ना, जो दोषों से भरा पड़ा है, ये शुद्ध होगा। बस ये याद ध्यान रखो, मन को शुद्ध करने की जरूरत है, बस यही याद रखो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन चंगा कठौती में गंगा की क्या बात है। रविदास चमार थे, लेकिन चमारे का ही काम करते थे, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के थे। जहाँ रविदास जी निवास करते थे, वहाँ का एक पंडित, वो हरिद्वार यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा। तो रविदास जी के पास आया कि भाई मेरे जूते जरा सी दो। तो कि पंडित जी कहाँ की तैयारी की, कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। जूते सी के दिए उनको। फिर उन्होंने एक दमड़ी निकाली। पहले तब दमड़ियाँ भी होती, देला, ना पैसा लगता है ना तेरा धेला लगता है, तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। दमड़ी निकाल के रविदास जी ने पंडित जी को दी। पंडित जी ये लीजिए, एक गंगा मैया को दे देना, गंगा मैया को दे देना। हाँ कैसे कहना गंगा मैया को आप कि रविदास ने भेजी है दमड़ी, गंगा मैया अगर हाथ निकाले तो दे देना, नहीं तो वापस ले आना। पंडित सोचने लगा क्या बातें कर रहा है। दमड़ी रख ली, पंडित जी ने स्नान स्नून किया, हरिद्वार में जहाँ दमड़ी दी थी उससे निकाली। गंगा मैया ये दमड़ी दी है रविदास जी ने। चट गंगा जी से हाथ निकला और रविदास जी की दमड़ी रख दी। हाथ अंदर गया, फिर बाहर निकला कि बहुत सुंदर कंगन हाथ में। आवाज़ आई गंगा मैया की, ये मेरे भक्त को रविदास जी को एक कंगन दे देना। रविदास जी इतने महान भक्त थे। बोलो रविदास जी महाराज की। भक्ति आत्मा का विषय है। कंगन दिया, बहुत सुंदर कंगन जो गंगा मैया ने दिया है। बोलो गंगा मैया की। तो पंडित जी आए, बजाय कंगन रविदास जी को देने के, कंगन राजा को दे दिया नंबर बनाने के लिए। राजा ने देखा भाई बड़ा सुंदर, रानी को दिया। जब रानी को दिया, रानी ने देखा ऐसा कंगन कहीं देखा ही नहीं, बड़ा इतना सुंदर। कहते महाराज दूसरा भी ला दो, एक बाजू मैंने दूसरे में। अरे बुलाया पंडित जी को। पंडित जी उस दिन आपने कंगन दिया था, मैंने रानी को दिया, रानी दूसरा मांग रही है। पंडित जी बस गए चक्कर में क्या करे। ये
रविदास जी के पास, सारी बात सुनाई, गलती मानी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और आपकी दमड़ी माता ने अपना हाथ निकाल के ली। तो अभी राजा का और कंगन मांगने में कहाँ से दूँ, कोई बात नहीं। वो जो कठौती जिसमें चमड़ा गीला करते हैं, पानी होता है उसमें, रविदास ने कठौती को हटाया तो नीचे गंगा बह रही है। गंगा में ये ना कर रहे लो महाराज जितने कंगन लेने हैं आपने। पंडित ने एक कंगन लिया तो आकर राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया। सारी बात पंडित जी ने सुनाई और रविदास इतना महान है। राजा भी आया दर्शन करने आया राजा, पता टेका रविदास जी को। वो अपना वही काम करते थे, चमड़े का काम। कहते महाराज कुछ आशीर्वाद दो। उन्हें वो जो जिससे कटोती में चमड़ा भगवाया जाता है ना, उसमें से पानी एक उसमें डाला, पानी राजा के हाथ में डाला चंदामल। राजा ने चमड़े का पानी दिया मेरे। राजा ने ऐसे करके वो ऐसे कर दिया, पिया नहीं। जब पिया नहीं तो आ गया राजा, कपड़े खोले तो जो धोबन थी कपड़े धोने वाली, वो देखा कुछ दाग लगा है राजा के कुर्ते को। उस धोबन ने क्या किया कि तो धोबन उस दाग को चूसने लगी। जैसे चूसा, भाई क्या दाग है, उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। वो भागते हुए राजा, महाराज ये क्या दाग लगा था। कहते क्या हूँ महाराज, मैंने इसको उतारने के लिए चूसा तो मेरे को त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। राजा फिर आया, कहते महाराज दे दो मेरे को फिर से। कहते बस हो गया अभी नहीं। तो इतने महान थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती के नीचे गंगा बह रही है। हमने अपने मन को साफ करना है। याद रखो, भगवत प्राप्ति का रास्ता है मन की शुद्धि। मन शुद्ध नहीं हुआ तो अंत में भी ये मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा। अगर मन शुद्ध होगा, अंत में भगवान का नाम सेवन करेगा। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान के नाम का अगर सिमरन, भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत संशय। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। सब ध्यान रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। वो कब होगी, जब अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। तो अंतकाल में एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, नैरोबी में। वहाँ एक पटेल कहता है कि स्वामी जी बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? आपने कहा अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है उससे भगवान मिल जाते हैं। जीवन काल में खाओ पियो और मज़ा करो और अंतकाल में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में खाओ पियो और मज़ा कर रहे हो ना, अंतकाल में भगवान का नाम नहीं आएगा और अंतकाल में खाओ पियो मज़ा ही दिखाई देगा, बस भगवान नहीं। तो हमें जीवन काल में अभ्यास करना है, अंत में नाम भगवान का जीवा पर आ जाए। तो अभी देखो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे बेटी कौंतेया सदा तद भावा भाविता। वो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। भट्टाचार्य जी कहाँ पर है? भट्टाचार्य चला क्या कहीं? वहाँ क्या काम में लगे हुए हैं वो? कहते बुलाऊं 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 बुलाऊं। वहाँ क्या काम कर रहे हैं अंदर? भट्टाचार्य जी वहाँ क्या कर रहे हैं? और छोड़ो भी, इधर बैठो। हम यहाँ आए, आप कुर्सियाँ सेट करने में लग पड़े। बड़ी मुश्किल से तुम आए आपके मंदिर में और आप कुर्सी सेट कर रहे हैं।
और नीचे कुर्सी थी तो पीछे से ऊपर उठा दिया, कहते नीचे जब गिरा गई आगे गिर जाओ। मैंने कहा मैंने ये पता नहीं भट्टाचार्य जी का क्या प्रोग्राम है, इतनी ऊंची नहीं मैं करूँ तो फेंके मेरे को आगे ही हो। नीचे वाले नीचे, पीछे वाले ने ऊपर उठा लिए। अभी बस इधर तो आप कुर्सी सेट करने में लग पड़े, यहाँ बैठो भट्टाचार्य। तो ये लो आपके गले में माला। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो वो पटेल कहता है कि अंतकाल में आप भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं जीवन काल में अगर तुम्हें अभ्यास नहीं है ना नाम लेने का, अंतकाल में नहीं ले सकते। अंतकाल में वही आएगा सामने जो जीवन काल में जो काम ज्यादा किया होगा। तो इसलिए हर ओर से मन को हटाओ। याद रखो मेरे प्यारे, मुट्ठी पलौड़ा, मुट्ठी पलौड़ा है, मुट्ठी ड्रीम सिटी, ड्रीम सिटी है, ड्रीम सिटी, ड्रीम सिटी, मुट्ठी ड्रीम सिटी। तो ये ध्यान रखो, हम सब ने एक परीक्षा में बैठना है। मुझे भी, आपको भी, इसको भी, उसको भी, गोरे को भी, काले को भी, सुंदर को भी, असुंदर को भी। वो परीक्षा संसार से जाने की, उसके लिए तैयारी क्या है बोलो सारे। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 हरि बोल हरि बोल। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, भगवान की शरण, बस तैयारी यही है। हर ओर से मन को हटाकर, अभी हमारा मन स्त्री में, पुत्र में, पति में, धन में, घर में, बाहर में, की चीज़ों में लगा हुआ है। इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आने वाले केवल श्री कृष्ण, बस राधा कृपा से। राधा कृपा से पहले गौ निताय और फिर उससे पहले प्रभुपाद कृपा से। अंत में कोई काम नहीं आएगा। लग जाओ अभ्यास में उस परीक्षा के लिए। वो परीक्षा आ रही है सबकी। ये ना आपको पता है कब आपकी होगी, ना मुझे पता है मेरी कब हो, पर होगी जरूर। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। उसकी परीक्षा की तैयारी भगवान की शरण। मेरे पीछे सारे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे, मुझे थोड़ा बोल लेना पहले। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे मुट्ठी के बंदे। मुट्ठी के बंदे जो तू न कर सका, वो भगवान करेगा।
और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो वो समय बड़ा कठिन है जाने का। उस समय अब बिस्तर पर पड़ा है, लोग घर के आगे पीछे, कुछ कोई नहीं कहा, वो बेचारा दुखी है। अभी देखो कि जीवन काल की अभ्यास, एक बात मुझे याद आई भक्तमाल की। एक आदमी वृद्ध मर रहा है, मरते समय जुबान बंद हो जाती है, आदमी बोल नहीं सकता कुछ भी। वो जुबान बंद हो, कुछ ऐसे से कर, ऐसे से। घर वाले को कुछ समझ नहीं पता नहीं, तो घर वालों ने अपने मूर्ख दिमाग से सोचा कि पिताजी ने जीवन काल में तो हमें बताया ही नहीं, हो सकता कि जमीन में दौलत दबा रखी है, अभी बोल सकते नहीं, ऐसे इशारा कर रहे हैं। झट गए एक वैद्य के पास, कहा वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, वो कह नहीं सकते, आप उनको बुला सकते हो? कहते बुला दूंगा, तो 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 3 लाख के बराबर समझो। कहते महाराज कर देंगे, दे देंगे आपको। बोलो दौलत अच्छी निकलेंगी, इनको भी दे देंगे 300। आए तो उसने वैद्य ने दवाई दी। पिताजी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो बचिया भालू को खा रही थी, और तुम मेरे जीते कुछ नहीं, मेरे मरने के बाद क्या होगा? पेटे मुँह 300 रुपया फूक दिया। ध्यान बुढ़े का काम भालू में, झाड़ू में। जीवन काल में ध्यान भटकता रहा, अंत में भगवान का ध्यान नहीं हो रहा। अंत में भगवान के ध्यान की अभी तैयारी करो सारे, याद रखो, हेल्प योर सेल्फ। कोई हमारी मदद नहीं करेगा। पत्नी अगर पड़ी है बेचारी डेथ बेड पर, पति तमाशा देख रहा है, कुछ नहीं कर सकता। अगर पति पड़ा तो पत्नी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाले हैं कृष्ण कन्हैया, रास रचैया, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। करेगा कोई? केवल भगवान, और कोई मदद नहीं कर सकता। तो उनकी शरण में आओ। भगवान ने सारे वेद शास्त्रों का सार क्या है? गीता। और गीता का सार क्या है? 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। भगवान की शरण में आओ, और देखो ऐसे ढंग से अपने जीवन को बनाओ कि सिमरन चलता रहे। और कलियुग के लोगों के लिए इतना आसान कर दिया भगवत प्राप्ति। कली पावन अवतार गौर भगवान कहते हैं, उठी ते बैसी ते खाई ते छुई ते, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी नाम लेना, अभी नहीं लेना है, सब सिद्धि होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो याद रखो, परीक्षा, संसार से जाने की परीक्षा। जाने के बारे में भी प्रभुपाद जी ने भी समझाया है। एक बड़ा सुंदर दोहा भी है, सब बोलो, आए हैं तो जाएंगे, जो नहीं जाएगा ना वो नहीं बोलना है। कुछ है नहीं जाने वाले, नहीं, चुप है, मुझे नहीं जाना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंगी, बंदे हैं जो आए हैं उनको जाना है। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं।
अंत में जिन्होंने भगवान का नाम लिया, जो भगवान, और अंत में भगवान के भक्त ही भगवान का नाम ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन में शरीर छोड़ा, एक मेरा गुरु भाई कह रहा, आखिरी समय में प्रभुपाद जी के मुंह को देख रहा था, प्रभुपाद जी ने कैसे आखिरी श्वास लिया, हरे कृष्ण कह के चुप हो गया। तो वो समय बड़ा कठिन समय है, उसकी तैयारी अभी करोगे सफल हो जाओगे। अगर डंडे बजाते रहे बच्चों की तरह तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। जैसे एक बच्चा, दो थे, एक बड़ा मेहनती था और दूसरा जो है वो ऐसे डंडे बजाने वाला था। मेहनती को कहते तो क्या डंडे बजा, चल खेलने के लिए, पढ़ाई करनी है। दोनों परीक्षा में बैठे, मेहनत करने वाला था पास हो गया, जिसने मेहनत नहीं की थी डंडे बजा रहा था फेल हो गया, अभी रो रहा है। वो जिसने पास फेल किया था ना, वो गुजरा उधर से, उसने उसको देखकर लंबी सांस ली, डोगरी में कहते हैं सूंक सुटी, उसने कहा तूने मेरे को भी, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी। वो फेलियर कह रहा है, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात है, तेरे हाथ में तक कलम चलाना, मुझे भी देकर पास कर देता। उसने देख लिया कि मैंने फेल किया इसको। वो कहता है पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात है। अभी मौका है हमारे पास, पढ़ाई है नहीं भक्ति करने का, नहीं करनी है। तू ऐसे सब मार रहा है, नहीं ऐसे कर रहा है तू, तेरे को कह रहा हूँ, बोलता कुछ नहीं है। हाँ तू ऐसे कर रहा है। तो पढ़ाई करनी है हमने, क्या करनी है, भगवान का भजन, भगवान की शरण में आना है। कहा है जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो जाना है, जाना सबने है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जाने में अंतर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ देख के जाते हैं संत पुरुष, भगवान का नाम जिन्होंने आखिर में ले लिया, उनके लिए विमान आ जाता है और विमान पर बैठकर दिव्य देह भी मिल जाती है और वो धाम को चले जाते हैं। जंजीर एक बंधे जात जंजीर, वो क्या, जो लोग भक्त नहीं है, आखिर में अंट चंड पक रहे हैं, उस जंजीरों में जकड़े हुए जाते हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, बिल्ली। बिल्ली जो है उसकी खुराक चूहा है, बिल्ली की खुराक चूहा है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, गर्दन से, मुंह से ऐसे पकड़ेगी, दांत उसकी आर पार हो जाते, चूहा बेचारा तड़पता और मर जाता है। ये है असाधु की मृत्यु, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। वही बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूहे जितने जितने, और बिल्ला जो है जानवर है, वो बिल्ली के बच्चों को खा जाता है, उसको पता लगेगा खा जाएगा उनको। और साधु की मृत्यु ऐसे है,
बिल्ली अपने बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को बिल्ला ना खा जाए कहीं, वो बच्चों को घुमाती रहती है। एक जगह से उठाएगी, गर्दन से ही पकड़ेगी, मुंह से पकड़ेगी, पर कैसे पकड़ेगी? कैसे पकड़ेगी बिल्ली अपने बच्चे को? हैं? हाँ, किसने बोला ये? आप बिल्लियाँ पालते हो आप? तो बिल्ली जो है, बच्चे को पता मेरी माँ ने उठाया मेरे को, हाथ तो है नहीं बिल्ली के। ऐसे ही साधु की मृत्यु है, स्थान एक ही, मुंह एक ही, लेकिन पकड़ने में अंतर। ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो अपना अंत अच्छा करने के लिए अभी से लग जाओ। यही मैं अभी, मैंने कहा 3-4 साल के बाद आ रहा हूँ, नहीं है? इसने पूरा काउंट रखा है। 3 साल पहले भी इसी मार्च के महीने में आया, वो मेमोरीज शेयर हो जाती है। 1.5 साल तो दोबारा मुझे आया हुआ तो इसमें प्रोग्राम तो कई बार बना। तो बस यही है कि अपने आखिरी समय का सोचो। जैसे संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को ना, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु आ रही है सबके लिए, लेकिन हम बच्चे में जैसे बचपना है ना, हम संसार में खो गए हैं। खोयापन खत्म करो, जागो। कहा है, जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। दौलत लड़का दे सकती है, दौलत पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, पर पुत्र दौलत नौकर दे सकती है, दौलत पर सेवक पाना मुश्किल है, पर दौलत औरत दे सकती है, पर पत्नी नहीं दिला सकती। पर पलंग सिराना दौलत दे दे, पलंग सिराना नींद ये दिला नहीं, नींद नहीं ये दिला सक। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे। हम दौलत से प्रेम कर रहे हैं, दौलत भी चाहिए, जो प्रारब्ध में है जो मिलेगा। हमें तो भगवान चाहिए भाई। पत्नी कथा मैंने सुनाई है भक्तों की, रांका और बांका की। रांका बांका महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, लेकिन बड़ी गरीबी बड़ी थी। गुजारा कैसे करते थे? जंगल से जाकर लकड़ी चुन के लाना, वो बेचना, जो भी 2 पैसे आए उसके लिए ठाकुर जी का भी भोग राग और अपना गुजारा। एक दिन एक दूसरे भक्त नामदेव जी, नारद जी नहीं, नारद जी नहीं, नारद जी नहीं, नामदेव जी, उन्होंने देखा भी इतने भक्त हैं भगवान के, इतनी गरीब हैं बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने भगवान को शिकायत कर दी विठलनाथ की, विठल भगवान
जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल कृष्ण भगवान का नाम है। तो विठ्ठल भगवान के भक्त थे। रांका और बांका, गरीबी बड़ी थी। तो नामदेव जी ने देखा ये बेचारे इतने अच्छे भक्त हैं, इनकी इतनी, भगवान को शिकायत की। भगवान को कहा कि प्रभु आप सबको तो देते हो, भक्तों को कुछ देते नहीं। भगवान कहते हैं देखो नामदेव, मेरे भक्त जो है ना वो कुछ इच्छा ही नहीं करते। नहीं प्रभु, शंका हो गई। भगवान ने कहा चलो, विठ्ठल भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा बोलो रुक्मणी विठ्ठल भगवान की। तो आप कहते हैं देता नहीं, चलो देता। उधर से रांका और बांका आ रहे थे। रांका जी आगे आगे, बांका माता पीछे पीछे, घूंघट निकाला हुआ था। ये हमारी संस्कृति है। वो दूर दूर क्या चलना, बाँ में बाँ डाल के चलेंगे, हैं बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे। बदेशियात घुस रही है, नर्क में ले जा रही है लोगों को। तो बांका माता ने घूंघट निकाला, पीछे पीछे आ रही है। रांका जी आगे आगे आ रहे हैं। तो आगे भगवान ने सोने की मोहरें रख दी, गोल्ड कॉइन्स रख दिए। और नामदेव जी और कृष्ण भगवान, विठ्ठल भगवान एक वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका जी ने जब देखा सोने की मोहरें पड़ी हैं, सोचने लगा कि इनको घर ले जाएंगे, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर पत्नी पीछे आ रही है। बांका कहेगी कि पतिदेव भगवान ने मोहरें भेजी है, ले चलो, अच्छा सा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो रांका जी ने क्या करना शुरू किया, सोनों की मोहरों पर मट्टी डालना शुरू कर दी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जहाँ नजर जाती है मन वहाँ चला जाता है। मन आंखों के माध्यम से काम करता है। तो लेकिन बांका ने देख लिया कि सोने की मोहरों पर मट्टी डाल रहे हैं मेरे पतिदेव। वो आके कहती है माता, ये इसने देख लिया कि पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो देखो जिन्हें असली धन मिला है, असली धन क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जन्म जन्म की
पूंजी पाई धन जग में सभी ख्वायो खर्चे न कूटे चोर न लेवे खर्चे न कूटे दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन पायो जी मैंने राम धन पायो जी मैंने राम रतन सत की नाम खेवेटिया सत गुरु भव सागर तर आयो भव मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जश गायो हर्ष पायो जी मैंने राम रतन धन पायो असली धन भगवान के नाम का धन है। बस इसको एकत्रित करने में लग जाओ, यही अंत में काम आएगा। ये जो राम नाम का धन है ना, अंत में यही काम आएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। कबीर जी ने कहा है, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो, भगवान को याद रखो, जीवन को सफल बनाओ। ये बड़ी कठिनाई से ये शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है। और ये शरीर मिला है खाने सोने के लिए नहीं। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, खाते सोते हैं। पशु पक्षियों के बच्चे हैं, उनको भी मोह माया है। मनुष्य शरीर में कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य शरीर में बस भगवत प्राप्ति करनी है और भगवान के चरणों में मन को लगाना है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो मनमोहन भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो मुट्ठी पलौड़ा वालों की। हरे कृष्ण। बोलो श्री गुरु महाराज की। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाथ खड़ा करो अगर किसी को कोई प्रश्न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी जन का प्रश्न है तो प्लीज हाथ खड़े कर दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी, सच में ऐसा लगता है कि बड़े बुरे फंस गए हैं, क्या निकल पाएंगे दुनिया से या नहीं? जरूर निकल पाएंगे, प्रयास करना है। महाराज जी, कृपा करके भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए, बड़ा बुरा फंसे हैं महाराज जी। अच्छा, दो तगड़े आदमी निकाल दूंगा, खींच के निकाल लेंगे। ऐसा है कि वैसे तो कठिन बना है, लेकिन फिर भी प्रयास करना हमने।
ट्राई द की ऑफ सक्सेस, कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। लगे रहो, प्रयास करते रहो। महाराज जी एक आपसे प्रार्थना है मेरी, अब कृपा करके मेरे को कुछ बता के जाए, मैं बड़ा सीरियसली उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि अब मैं सही में दुनिया से बड़ा परेशान। पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, माला कितनी करते हो तुम? महाराज जी मैं कभी मेरी रेगुलर भी हो जाती है, कभी छूट भी जाती है मेरी माला, मेरे साथ ऐसा। यही नहीं, रेगुलर। अच्छा, कभी कभी भोजन छूटता है? हाँ गुरु महाराज जी वो भी छूटता है। झूठ मत बोलो। हाँ, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता गुरु जी। देखो, झूठ को मारना चाहिए, सच को बोल लेना चाहिए। जैसे भोजन हम हर हालत में करते हैं, भोजन से भी जरूरी भजन है। क्यों? अच्छा ये बताओ, भोजन क्यों करते हैं हम? हाथ खड़ा करो। अरे मैं हाथ खड़ा करने के लिए बोला या बोलने के लिए बोला आपको? हाँ, शरीर में एनर्जी मिले, मुट्ठी में थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए। और शरीर कैसे चलता है? शरीर कैसे चलता है? मैंने पूछा थोड़ा तेरे को, बड़ा पता है तेरे को, उसी को पूछ रहा हूँ। शरीर कैसे चलता है? आत्मा की वजह से है। उसने वो बोल गई ना बीच में, नहीं तूने तो कह देना था भोजन से चलता है। देखो जैसे शरीर के लिए भोजन है, कितने भी हम व्यस्त हों, भोजन के लिए समय जरूर निकालते हैं। निकालते हैं नहीं निकालते हैं? भोजन के लिए समय निकालो या ना निकालो, पर भजन के लिए समय जरूर निकालो। हमें आत्मा जो है ना, उसको स्वस्थ करना है शरीर में। आत्मा कैसे स्वस्थ होगी? भजन से। शरीर की खुराक भोजन, आत्मा की खुराक भजन। इसलिए हम कहते हैं, आपको याद दिला दें, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो खाता खुला है ना, उसको बंद करवाना है। ठीक है वरुण, अभी 16 माला तेरी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद फिर हम नंबर बढ़ाएंगे, 32 भी कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं। 16 तो कर पूरी पहले तुम। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मैं माला भी कर रही हूँ और मतलब लेक्चर्स भी सुन रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर फिर भी महाराज जी ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मेरी भक्ति बढ़ नहीं पा रही है, मन वही का वही टिका पड़ा है, लग ही नहीं पा रहा मन, तो क्या करूँ महाराज जी? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लगे रहना है। कई जन्मों के पाप हैं, कर्म हैं, एकदम नहीं होगा, लगे रहना, बस यही रास्ता है। अभी जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, एक परिवार के 12 सदस्य हैं, 11 किसी काम के लिए सारे चले गए, एक को घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। घर की रखवाली के लिए जिसको छोड़ के, पहले तो रोज पका पकाया भोजन खाता था वो, अभी कोई है ही नहीं, खुद ही बनाना पड़ेगा। कभी उसने बनाया ही नहीं, वो बनाना जानता भी नहीं, जैसे तैसे भी उसको भोजन बनाना ही पड़ेगा। चूल्हा फूकना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं करता भूखों मर जाएगा वो। इसी प्रकार हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी भगवान की। भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बताए। करनी पड़ेगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। समझाई नहीं तेरे को? माला कितनी करती है? 16 एक ही बार या सारे दिन में? क्या समझ नहीं आ रही, मतलब एक दिन में 16 माला महाराज जी। एक ही सिटिंग में, मतलब महाराज जी कभी कॉलेज होता है तो उस चक्कर में नहीं हो पाता, तो पूरा दिन में ऐसा। माला नाम जपते रहो और जपो। 16 तो कम से कम है, नहीं लग रहा तो 32 माला कर दे, फिर भी नहीं करे तो 64 कर देना। प्रभुपाद जी ने कहा ये
फिर ये लगेगा धीरे धीरे। समझा ही नहीं तेरे को? जी महाराज, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। लास्ट टाइम आप ही ने बोला था 16 माला करना, तो तब से हो रही है। तो प्रभुपाद जी का निकाला कुछ? 16 rounds is nothing, प्रभुपाद कहते हैं। Just like we have asked our students to finish 16 rounds chanting minimum. प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को यानी कि शिष्यों को कहा कि कम से कम 16 माला करो। 16 rounds is nothing. In Vrindavan there are many devotees, they chant 120 rounds. 120 माला करने वाले वृंदावन में हैं संत। So 16 rounds is the minimum comes in, because I know in the Western countries it is difficult job to finish 64 rounds or 120 rounds. विदेशों में 64 या 120 माला करना बड़ा कठिन है, इसलिए मैंने उनको 16 माला के लिए कहा। मिनिमम 16 rounds that must be finished, जरूर करने चाहिए। तत् कर्म प्रवर्तनात्, this is the direction, observing the regulatory principles. In this way, we must be abiding by the direction of the spiritual master and the Shastra. Then rest assured, success is granted. Lecture on the Nectar of Devotion, Vrindavan, October 20, 1972. समझाई? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि हम दास दासानुदास कैसे बने? मेरा उत्तर ये है, प्रयास 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 करें। महाराज जी आप थोड़ी कृपा कर दीजिए बस। कृपा है। हरे कृष्णा महाराज जी, माय हम्बल ओबेइसेंसेस एंड योर स्वीट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थिक्शन गुप्ता है? थिक्शन। टेकचंद। हाँ जी। एक्चुअली मैं मतलब अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो बोला नहीं जा रहा मेरे से। कोशिश करो बोल। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि हम था या अभी भी है? नहीं है, अब लोग मेरा था। चल रहा है। चल रहा। महाराज जी हमारे बहुत सारे अनर्थ होते हैं, सुख के दुख अनर्थ जो हमको सुख देते हैं ना, अनर्थ होते हैं हमारे बहुत सारे। तो अब भगवान के प्रति हम सेवा भी करते हैं, वहां से भी अनर्थ आते हैं। तो इन अनर्थों से कैसे बचे और स्थिरता कैसे मेंटेन करें? अनर्थों से कैसे बचे और स्थिरता कैसे? धीरे धीरे आएगी, लगे रहो। जैसे कहा ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझे नहीं? धीरे धीरे सब कुछ होगा। एकदम तो ना आज के एक दिल्ली में एक व्यक्ति को एक दूसरे भक्त ने कहा, मैंने कहा मैं 16 माला जपो। फिर मैं कुछ साल 1.5 साल के बाद विदेश से आया तो एयरपोर्ट पर मुझे लेने आया था वो दूसरे भक्त के साथ। एक ही बात कहे, दर्शन नहीं हुए। उसको बस अभी 16 माला साल या 6 महीने जपी, दर्शन होने में। अरे शुद्धि करनी पड़ेगी पूरी। समझा ना? धीरे धीरे होगा। हरे कृष्ण। ले लो जिसका बच्चा है ना, उस कंप्यूटर को टच करता है बार बार। किसी और भक्तजन का कोई प्रश्न है तो प्लीज। किसका बच्चा है? ले लो, पीछे बैठाओ, माता को दे। माइक पास ऑन कर दीजिए, अरुण प्रभु माइक पास ऑन कर दीजिए माता जी। माता के पास ले जाओ उसको। माइक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हमको डर कैसे निकलेगा? डर मतलब जो अगर हम इस्कॉन से जुड़े हैं तो जो इसमें फॉलोइंग होती है रूल्स की, वो अगर करते हैं मगर उसके बावजूद भी सामाजिक या रिश्तेदार या घर, जैसे भागवत क्लास होती है हमारी, प्रभु जी से जुड़े हैं हम, तो अगर उस टाइम कोई गेस्ट आता है तो पहले हम वो आप कर देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो डर रहता है कि ये बात करेंगे कि अब ये आई है दिखाने, ये इसने हम आए तो इसने
छोड़ा नहीं, क्लास में क्या करती है, ये डर जो हमें अंदर है ये कैसे जाएगा, जबकि सुन लिया मैंने, सुन लिया प्रश्न आपका। ये जो डर है ना, भक्ति करने से, नियमों का पालन करने से, सिमरन करने से धीरे धीरे जाएगा। कोई भी बात चुटकी बजाने से नहीं होती, धीरे धीरे। आप एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी ना, पता आपको नहीं? धीरे धीरे कितनी बड़ी होगी अभी, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और कोई प्रश्न? हैं? क्या? जब से हमारा स्मार्ट कंट्री यहाँ बना 18-19 साल से, इस रोड पर कब से आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता। नहीं होता। तो आप चाहते हैं हो एक्सीडेंट? नहीं, आपको इच्छा क्यों हो रही एक्सीडेंट की? नहीं हो रहा, भगवान की कृपा है। अब आप दाढ़ी दूढ़ी साफ के, आप बाल साफ करो, शिखा रखो और भर्ती हो जाओ। इनको भर्ती कर दो। हरे कृष्ण। है ठीक है। वैसे और कोई प्रश्न किसी को? कोई नहीं, तूने बोलना कुछ? हाँ, प्रयास करना। ऐसा ना कि दूसरी पुरानी आते हैं ना, खराब आते हैं, तो धीरे धीरे जाएंगी, प्रयास करना है। 16 माला कम से कम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो, बोलो, हरि बोल। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम में से बहुत सारे बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम में से बहुत सारे नॉन डिवोटी परिवार से हैं। हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या? नॉन डिवोटी परिवार से हैं। हाँ। तो वहाँ पे सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करने में बहुत निंदा झेलनी पड़ती है। हाँ। तो उससे कभी कभी भक्ति का स्तर कम हो जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए और कैसे बने रहें? उस प्रयास करना भगवान से। वो जो परिस्थिति बनी है वो हमारे ही कर्म है। प्रयास करना, प्रभु निकालो। जैसे मीरा भाई को कितना कष्ट दिया गया, लगी नहीं पड़ती, ट्राई करनी है। ठीक है। कश्मीरी पंडित हो? नहीं? हाँ जी। हाँ, लगती नहीं कश्मीरी पंडित। हाँ? लगते कश्मीरी पंडित नहीं है, तुम डोगरे लगते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं कि वो समय निकालकर हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और उनके श्रीमुख से हमने भगवान की चर्चा श्रवण किया और सभी 3 बार हरि बोल करके उनका अभिनंदन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। तो गुरु महाराज से जो मालाएं लेना चाहते हैं वो मेरे को अपना नाम बता दें या प्रभु जी को नाम लिखवा दें और फिर गुरु महाराज के द्वारा वो मालाएं उनको मिलेगी।